गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यहाँ पर हम आपका जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है बेटा उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था वो यहाँ पे कंटिन्यू हम करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने अभी स्टेम से और आइज से आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका बडिंग, मीन्स बडिंग से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, यानी ईस्ट हमारा क्या है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्या कह सकते हैं, मीन्स माइक्रोस्कोपिक ये ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। ये कुछ विचित्र टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि हमारे अदर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट आर मेड अवेलेबल टू देम। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यदि आपको एक प्रॉपर अमाउंट में आप इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तो ये विद इन आवर्स में ही, फ्यू आवर्स में भी अपनी जनरेशन जो है मिलियंस में पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मली उनका जो पीरियड होता है, किसी का 6 मंथ होता है, किसी का 4 मंथ, किसी का 9 मंथ, किसी का 10 मंथ, किसी का 1 ईयर। बट इस ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोड्यूस टाइम है वो विद इन आवर में ही ये क्या है, अपनी जनरेशन इंक्रीज कर देता है। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट क्या है, आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर, यानी टीचर की प्रेजेंस में आप इसको करेंगे बेटा। टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। यानी ईस्ट पाउडर लेंगे आप कहाँ से, केमिस्ट शॉप से। टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विद सम वाटर। यानी आपके पास कुछ वाटर होगा, वाटर में आप 1 स्पून क्या डालेंगे, ईस्ट पाउडर। ऐड ए स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट। फिर उसके अंदर क्या करेंगे आप, 1 स्पून क्या डालेंगे बेटा, शुगर डाल देंगे और उसको शेक करेंगे। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम, और इसको आप कहीं भी रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड्स। अब जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें से एक ड्रॉप लेंगे और आप इसको कहाँ पर रख देंगे, ग्लास स्लाइड्स पर। ग्लास स्लाइड्स होती हैं जो स्लाइड्स बनाने के काम आती हैं। ओके बेटा। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। इससे क्या है, आप नई ईस्ट सेल बनते हुए देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सपोज आपने जो फर्स्ट ड्रॉप ली है उसमें आपको ये ईस्ट सेल दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, एक बड निकलती है, बड कहते हैं, एक जो है इसके अंदर बाहर आ जाता है, इसका एक पोर्शन क्या है बाहर की तरफ निकलने लगता है, इसको कहेंगे बड। डेवलपिंग बड मीन्स एक कली इससे बन रही है। और अब थोड़ी देर बाद आपको देखेंगे इसको कि ये जो न्यू बर्ड है एक न्यू क्या बन जाती है, ईस्ट बन जाती है। अब आपकी जो ये ओल्ड है इसमें रिप्रोड्यूस नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगी बट ये अटैच रहेगी न्यू से। अब आपकी जो न्यू सेल्स बनी है, न्यू ईस्ट बना है, उसी में अगेंस्ट इसी की तरह क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा, फिर क्या बनेगी, एक और ईस्ट सेल बनेगी, फिर नेक्स्ट ईस्ट सेल। ऐसे ही क्या है, चेन बन जाती है इसकी, और विद इन आवर में इनकी संख्या मिलियंस में पहुंच जाती है। ओके, तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। हर बार जो नई सेल बनेगी उसमें ही रिप्रोडक्शन होगा, ओल्ड सेल में नहीं होता है। फिर द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, दिख रहे हैं ना, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड।
ए वर्ड, द वर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल कौन सी है आपकी, जिससे इसका जन्म हुआ है, ये आपकी पेरेंट सेल है। ठीक है, कौन सी सेल है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल कहते हैं जिससे उसका जन्म हुआ है। और इसके ऊपर जो लगी हुई है न्यू सेल, न्यू वर्ड, ये क्या है, डॉटर सेल है। तो आपकी जो पेरेंट सेल होती है वो डॉटर सेल से अटैच होती है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। आपकी बार बार जो न्यू ईस्ट सेल होगी वही क्या होगी, मैच्योर होती जाएगी और उसी से क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, ईस्ट सेल्स ग्रो होती चली जाएंगी एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। समटाइम अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ वर्ड्स। इसी तरीके से क्या है, इनकी एक वर्ड्स की चेन बन जाती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मीन्स विद इन आवर में आपकी मिलियंस बर्ड निकल सकती हैं और उससे नया ऑर्गेनिज्म ईस्ट सेल्स बन सकता है। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है मीन्स फ्रेगमेंट से, लाइक एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से आपका रिप्रोड्यूस होना। यू माइट हैव सीन सिल्मी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स। आपने जो है पॉन्ड्स के अंदर ग्रीन पैचेज देखे होंगे और इन अदर स्टैंक वाटर बॉडीज, और जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर भी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समझने के लिए, काई जो होती है, आपने देखा होगा आपके टैंक में, वाटर टैंक में आपके पास कोई, जिसको पॉन्ड्स या पोखर कह देते हैं, उसमें आपने देखा होगा ग्रीन कलर के। और आपकी टैंक में भी जहाँ पे पानी भरा होता है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दीज आर एल्गी, इनका जो बोटनिकल नेम है उन क्या नाम होता है, एल्गी होता है। ये एल्गी कहलाए जाते हैं ग्रीन पैचेज। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन। यानी ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं यदि इनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं। एंड एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 or more fragment. These fragment or piece grow into new individuals. This process continue and they cover a large area in a short period of time. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, देखिए ये आपका क्या है, एक एल्गी है और सपोज ये 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ऐसे, तो इसका जो सिंगल ईच पार्ट है ये न्यू एल्गी में डेवलप हो जाएगा, जो नीचे दिखाया गया है इस तरीके से। ठीक है, जब ऐसे डेवलप करेंगे तो आपने देखा है, ये अनुभव भी किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, जब कहीं पर ग्रीन पैचेज बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं और आप उसको ऑब्जर्व करें लगभग 2 या 4 डेज बाद, 5 डेज बाद, तो आप देखेंगे उनका जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया को कवर कर चुके होंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो जनरेशन है वो बहुत रैपिडली आगे की तरफ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे फंगस है, वो स्पोर फॉर्मेशन से क्या करते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं उनमें। ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। यानी आपने फंगस, रोटी पर फफूंदी लगे हुए बेटा देखा होगा, आपके पिकल्स होते हैं या लेदर होता है, कभी कभी आपने जो कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं उन पर भी देखा होगा कि वाइट कलर के पैचेज आपको उस पर दिखाई देते हैं, तो क्या होता है, वो आपका फंगस होता है। मेनली आप इसको लेदर पर और पिकल्स वगैरह पर देख सकते हैं। ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू करते हैं, इनमें स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स इतने लाइट होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम इनको केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और ये हवा में क्या है, फ्लो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन कॉटन लाइक मैस ऑन द bread. When spores are released, they keep floating in air. यानी जो ये स्पोर्स होते हैं हवा में इधर से उधर घूमते रहते हैं। As they are very light, ये कैसे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। They can cover long distance, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, हवा के साथ बहकर चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। स्पोर्स आर एसेक्सुअल
बॉडी, यानी जो स्पोर्स बनने हैं, वैसे तो गैमीट्स कहेंगे इनको, हम इसके बीजाणु कहेंगे, पर ये कैसे होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर सकते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होते हैं। ईच स्पोर्स इज कवर बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable condition such as high temperature and low humidity। यानी ये जो स्पोर्स होते हैं, देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हाइपा कहते हैं, जहाँ पे अटैच होता है, ये ब्रेड पे लगा हुआ है, तो ब्रेड से इसे फ्लामेंट होता है, और उसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं इस तरह के। ये क्या है, स्पोर्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब ये रैप्चर होता है तो जो स्पोर्स आपको ब्लैक ब्लैक करके दिखाई देने पे एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये इसको सपोर्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन से। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं तो उसमें ये इसको प्रोटेक्ट करती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जहाँ पर भी अटैच होंगे जाकर, वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं। ए स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स प्लांट सच एज मॉस एंड द फर्न ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये हम हायर क्लासों में पढ़ेंगे मॉस के बारे में, फर्न के बारे में। ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही करते हैं स्पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।